स्वयं को माचिस की तीली न बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण होते ही सुलग उठे। स्वयं को तो शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई दहकते हुए अंगार भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण प्रोग्राम लाया हूं, यानी सिंह राशि वाले जातकों के लिए। आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये प्रोग्राम इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिंह राशि फायर प्लेनेट वाली राशि है। सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य देव हैं, जो ग्रहों के राजा हैं। तो दोस्तों, सिंह राशि पर जो है 29 मार्च को 10 साल बाद शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। शनि की ढैया शुरू हो चुकी तो आप लोगों में किन्हीं किन्हीं लोगों में डर, किन्हीं किन्हीं लोगों में भय, किन्हीं लोगों में जो है बहुत अच्छी खुशी, और किन्हीं लोगों में जो है पहले से अनुभव होने के कारण, जिनकी पहले भी ढैया आ रखी है, खुशी का माहौल और किन्हीं में दुख का माहौल। दोस्तों, एक जैसी यानी सिंह राशि हजारों लाखों लोगों की है, सब के सब एक जैसे नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि मोदी जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, रामदेव जी हो गए, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, मतलब बहुत सारे लोग, इनकी भी राशि पर ढैया आती है, इनकी भी राशि पर साढ़े साती आती है, परेशानी आती है। अगर आप इनके मेन जीवन की खोज करें, इनके जीवन के बारे में पढ़ें, इनकी जीवनी पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि इन लोगों ने भी कितना संघर्ष किया है। इन लोगों के जीवन में भी संघर्ष है। बोलने का आशय यह है दोस्तों कि आप लोगों को शनि की महादशा से, शनि की ढैया से, शनि की साढ़े साती से डरना नहीं है। क्योंकि डर यदि आपके अंदर हो जाता है तो समझ लो कि आपके सामने जो है उसी तरीके का जो है आगे माहौल बनने लगता है। और यदि आप खुश हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे आप कहीं देव स्थान में जाते हैं और बड़े संघर्ष के साथ में आप वहां पर पहुंचते हैं, जैसे कि मान लो वैष्णो देवी आप गए, या आप जो है भगवान शिव के केदारनाथ में गए, या फिर अमरनाथ में गए, तो बड़े संघर्ष से हम वहां पर जाते हैं। उसके बाद जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो खुशी किस तरीके की होती है, बहुत ही गजब की खुशी होती है। आपकी कुंडली पर शनि देव अच्छे भाव में बैठे हैं, स्वराशि के हैं, अच्छी राशि में हैं, या नीच राशि में नहीं है, या कष्टी नहीं है, तो आपके लिए शनिदेव जो है बहुत अच्छा फल देंगे। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह कष्टी है, शनिदेव जो है नीच राशि में है, शनिदेव जो है कष्टी राशि में है, अच्छे भाव में नहीं है, तो आपको दिक्कत करेंगे। तो इससे चाहे वो किसी भी राशि में हो, उसके लिए उपाय होता है। यानी शनिदेव क्या हैं? कर्म के दाता हैं, यानी कर्म का फल देने वाले हैं। जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, यानी जब व्यक्ति उदंड हो जाता है तो उसको दंड दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं समझता है तो उसके लिए दंड बहुत जरूरी है। उसी तरीके से ये सांसारिक जीवन में 28 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती है, और उन पे जो है शनिदेव का अंकुश है कि जब आप जो है उच्च श्रृंखल हो जाते हैं, भूल जाते हैं धर्म कर्म को, तो शनिदेव की दशा आकर के यानी दंडित करके व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले आते हैं, यानी मार्ग पे ले आते हैं। कुमार्गगामी हो जाना, उसको स्वमार्ग यानी मार्ग पे ले आना, ऐसी स्थिति शनिदेव बनाते हैं। तो आपको शनिदेव की ढैया से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी युति मिलेगी यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव कष्टी भी हैं तो आपके जीवन में जो है आपको उपाय करके उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपने जो है जन्म राशि पर जानें, नाम राशि पर भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम जो है आपके लिए विशेष है, इसको पूरा देखना है। लास्ट में आपको विशेष उपाय भी बताऊंगा क्या क्या करेंगे शनिदेव आपके लिए।
तो दोस्तों आपकी सिंह राशि बनती है और सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्यदेव बनते हैं। और शनि आपकी राशि से कहाँ बैठे हैं, यानी अष्टम भाव में। और शनि की ढैया लगती कैसे है, यानी जब राशि से यानी सिंह राशि से अष्टम भाव पर शनि होते हैं तो यानी शनि की ढैया प्रारंभ होती है। और जब धनु राशि के यानी फोर्थ हाउस में शनि होते हैं तो शनि की ढैया धनु राशि पर आती है। तो ऐसी स्थिति जो है शनि की ढैया की चलती है। तो दोस्तों यानी शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में है। और शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव किस चीज का होता है, अष्टम भाव होता है यानी मृत्यु का, अष्टम भाव होता है डीप नॉलेज का, अष्टम भाव होता है यानी हमारे पैरों से संबंधित दिक्कत का, अष्टम भाव होता है रिसर्च का, डीप नॉलेज का। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी है वो आपकी डीप नॉलेज के लिए बहुत सुंदर बनती है। यानी शनि कर्म फलदाता है, तो अभी आप अपना जो कर्म है, अपना जो फोकस है वो अष्टम भाव पे लगाओगे तो यहां से आपको कुछ मिलेगा। यानी जब एक गोताखोर जो है समुद्र में गोता लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के आता है। उसी तरीके से आपके जो है कर्मा प्लैनेट जो है शनिदेव वो आपके अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव में है तो आपको डीप रिसर्च, डीप नॉलेज, यदि आप वैज्ञानिक हैं तो आपके लिए समय बहुत बेहतर है शनि की ढैया का। यदि आप जो है प्रोफेसर हैं तो आपके लिए शनि की ढैया का बहुत ही सुंदर समय है। यदि आप कोई वक्ता हैं तो आपके लिए शनि की ढैया का बहुत सुंदर अवसर लेकर के शनिदेव बैठे हैं। यदि आप जो है वैज्ञानिक हैं और कोई खोज कर रहे हैं तो आपकी खोज सकारात्मक रूप लेगी, बहुत अच्छी। उसी तरीके से जो है आपका जो डीप नॉलेज है वो बढ़ेगा। आप ज्ञान लेना चाहोगे, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे वो जो है वेदों का ज्ञान हो, चाहे वो जो है विज्ञान का ज्ञान हो, चाहे वो जो है हमारे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, ज्ञान लेने की कोशिश आप बहुत बेहतर ढंग से करोगे, बहुत अच्छे से करोगे और वो ज्ञान आपको मिलेगा भी। तो यहाँ से जो है शनिदेव कहाँ देख रहे हैं, आपके कर्म भाव पर भी देख रहे हैं। तो कर्म भाव पर देख रहे हैं तो आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके जो है नौकरी के लिए, आपके प्रमोशन के लिए बहुत ही सुंदर समय है। नौकरी लगने के लिए बहुत सुंदर समय है, आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर समय है। तो कर्म स्थान पर भी शनिदेव की दृष्टि होने से कर्म भाव भी बहुत सुंदर होगा। आप जो है जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से संबंधित भी काम कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आपका बहुत सुंदर रहेगा, वाणी में भी आपका बहुत अच्छा असर रहेगा। इसके साथ साथ में शनिदेव की जो दृष्टि है दोस्तों वो कहाँ पर है, आपके सेकंड हाउस पर भी है। तो यहाँ पर आपकी वाणी से संबंधित आपको क्रोधित नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है। यदि आप क्रोध करते हैं, क्रोध की अधिकता रखते हैं तो आपके लिए स्वयं के लिए घातक हो जाएगा। तो आपको स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए। और स्वास्थ्य कब अच्छा होगा, जब आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप जो है धार्मिक रुचि आपके अंदर रहेगी, आपके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो सुंदर रहेगा, तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पर धन भाव की स्थिति यानी वाणी विकार आपको हो सकता है, दांतों से संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उससे भी आपको बचना है, योगा मेडिटेशन जरूर करना है। दोस्तों शनिदेव की जो दृष्टि है वो कहाँ पर है, आपके पंचम भाव में भी है। यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने के लिए, विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए, विद्यार्थियों के गवर्नमेंट फॉर्म फिल करने से रिलेटिव, विद्यार्थियों के लिए जो है हायर एजुकेशन से रिलेटिव, विद्यार्थियों के लिए विदेश गमन से रिलेटिव, यदि आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश गमन करना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर अवसर अभी आपके लिए है शनि की ढैया में। यानी 2.5 साल तक शनि यहाँ पर रहेंगे और शनि की ढैया आप पे रहेगी। तो शनि की जो है विशेष नज़र आप पे रहेगी 2.5 साल तक। तो आपको अपने कर्म किस तरीके के रखने हैं वो आपको स्वयं ही पता होना चाहिए। आपको वाणी विकार नहीं होना चाहिए, आपको धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपको जो है कोई भी कर्म करें राजनीति में ना फंसें, खान पान अपना अच्छा रखें, वाणी विकार ना हो, आपको सोच और तोल करके बोलें, तो आपके लिए शनिदेव की ढैया वरदान से कम नहीं होगी। साथ में जो है दोस्तों यानी सप्तम भाव के मालिक होकर के, यानी छठे भाव और सप्तम भाव के मालिक होकर अष्टम में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी सुंदर बनता है।
विवाह होने के योग भी बहुत सुंदर बनते हैं। आपके लिए जो है यदि पहले से कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी तो वो नौबत भी आपकी निकल सकती है, लेकिन जिन लोगों का शनि कष्टी है उन लोगों के लिए ये नौबत बढ़ सकती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो शनिदेव की जो दृष्टि है दोस्तों पंचम भाव से है, विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर रहेगी। विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट फॉर्म फिल करने से संबंधित भी बहुत अच्छा है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ से आपके प्यार प्रेम यानी लव लाइफ के बारे में भी देखा जाता है, यानी अब आपकी जो लव लाइफ है वो भी प्रागाढ़ रहेगी, यानी दोनों जो है एक दूसरे के विचारों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। वैचारिक जो मतभेद थे वो खत्म हो जाएंगे, स्थिति आपकी सुंदर हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो आपका जो प्यार प्रेम है वो रंग लाएगा, यानी यात्राएं कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जो लव लाइफ है वो मैरिज लाइफ में भी बदल सकती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर शनिदेव करेंगे। आप पे जो ऋण हो गया था, कर्जा हो गया था, उसका निपटारा होने के चांसेज हैं यदि आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको आलस्य नहीं करना है। आलस्य यदि करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बढ़ेगी, ऋण रोग और शत्रु का यानी वृद्धि भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से भी आपको बचना होगा। तो शनिदेव की जो ढैया है दोस्तों वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, आपके कर्मों का फल देने के लिए आते हैं और 2.5 साल तक आपको जो है ये बहुत अच्छे से सिखा करके आदमी को मार्ग पे ले आते हैं और आपको जानकारी होती है, डीप नॉलेज होता है, रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं। आपको जो है नौकरी, नेम फेम होना, संतान होना, भाग्य बढ़ना, भाग्य में वृद्धि होना, वाहन खरीदना, बहुत कुछ स्थिति ऐसी बनती है शनि की दशा में, क्योंकि शनि की दशा ही वृद्धि करती है, शनि की दशा ही भाग्योदय करती है, शनि की दशा ही प्रमोशन करती है, शनि की दशा ही नौकरी लगवाती है, क्योंकि शनि वृद्धि करते हैं। तो सप्तम भाव के भी और छठे भाव के भी मालिक हैं, तो अच्छी स्थिति है दोस्तों। यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है? उपाय में आपको जो है शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है। ओम सन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु पीते संजो रविस्रवन्तु नाः, या फिर ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग शनिश्चराय नमः, या फिर शनिदेव के जो है 10 नाम आपको जरूर लेने हैं। कोणस्थः पिंगलो बभ्रो कृष्ण रौद्रो तको यमः सौरी शनिश्चरा मंदः पिप्पलादेन संस्तुता। ये शनि के नामावली का भी आप जो है जाप जरूर करें या पाठ जरूर करें। तो आपके लिए शनिदेव के मंदिर में जाकर के तिल का तेल का दिवा जरूर जलाएं और शनि की मूर्ति पर फूल से तेल टच जरूर करें, तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। आपकी सभी डिजायर्स पूरी होगी और मैं शनिदेव से कामना करता हूं कि आप सभी लोगों की मनोकामना जो भी हो वो सब पूरी हो। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।